बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की एससी वर्मा के सर्कुलर मोशन चैप्टर से। ठीक है, यदि आपके पास पुरानी वाली आई थिंक वही से एससी वर्मा होगी तो पेज नंबर 108 पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। आपको याद होगा इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर अभी हमने ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। हमने एक बात बताया था आपको, सर्कुलर मोशन में दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले सर्कुलर मोशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है, आइए सिर्फ सुनते हैं और समझते हैं। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। देखिए भाई इस तरीके से मान लेते हैं हम, ये हमारी सीलिंग है, ये हमारी छत है जहां से ये मास लटका हुआ है, ये ऊपर स्टिक हो गया है। अब हमने इस मास को मूव कराना शुरू कर दिया है, मतलब ये हमारा हो गया है इस तरह से और ये अब मूव करना शुरू कर रहा है, ये रहा। इस तरह से हमारा मोशन हो रहा है। ये आपको जब तक कोई भी डायग्राम इमेजिन नहीं हो पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये फिजिक्स का बेसिक फंडा है, तो आपको दिमाग में सोचना जरूरी है हो कैसे रहा होगा। ये कह रहा है कि मास लटका हुआ है, आइए देखते हैं। ये हमारी हो गई सीलिंग और ये हमारे पास है मास है जो भी कहीं यहां पहुंच चुका होगा और एक इस टाइप के मोशन में रिवॉल्व कर रहा होगा। ये हमारी कंडीशन रही है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई है, ये हमारा वर्टिकल होगा एंगल हो गया, ये हमारी हो गई है रेडियस आर। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई है एल, यहां पर कैपिटल एल लिख रखा है इन्होंने, ये चीज हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए, और ये हमारा हमने मान लिया मास एम, इस तरीके से आप कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम। द पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, मान लिया भाई हमने। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन द स्ट्रिंग, सच ए सिस्टम इज कॉल्ड द कोनिकल पेंडुलम। इसको हम कोनिकल पेंडुलम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें टेंशन निकालनी है और एक हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है हमें यहां से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या चीज हो रही होगी भाई। ये हमारे पास इस टाइप से चीज है, ये हमारा मास है m, तो ये वाली स्ट्रिंग इसके ऊपर टेंशन लगा रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यदि भाई मैं ये वाला एंगल थीटा मान लूं, यदि मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, हाँ या ना। तो भाई ये टेंशन इधर नीचे फोर्स काम कर रही होगी विच इज mg। ठीक है, ये टेंशन इधर, इस टेंशन का इधर कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये t cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि जिसका एंगल बनता है वो cos में, उसके परपेंडिकुलर वाला हमारा हो जाएगा t sin थीटा वाली चीज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। ये है हमारे पास जो t sin थीटा है वो भाई आ रहा होगा इस तरफ, t sin थीटा। मैंने आपसे क्या बोला था, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है भाई, t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकली क्या हो रहा है भाई हमारे पास, वर्टिकली तो देखो यहां पर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लगाई है, ध्यान रखना इस चीज को। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके पास नेट फोर्स इज जीरो। हमने कहा है जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो ये रही, एंड विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। वर्टिकल, ये पार्टिकल वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, जब पेंडुलम को घुमा रहे हो आप तो क्या ये पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, नहीं, जितनी हाइट पर वो होगा उसी हाइट पे मूव करता रहेगा ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है भाई। दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा t sin थीटा, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r mg। भाई m से m इधर कट गया, t से t कट गया है, tan थीटा हमारे पास आ गया है v स्क्वायर बाय r g। भाई r g को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, r g tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, भाई से हम अंडर रूट में लेंगे तो v की वैल्यू अंडर रूट r g tan थीटा आने वाली है। दिस इज द
v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बात समझ में आई आपको? वेलोसिटी तो आ गई भाई हमारे पास। फिर हमें निकालनी है टेंशन। टेंशन कैसे निकालें? टेंशन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। यदि मैं यहां से पुट करता हूं तो हमारे पास क्या रहने वाला है मुझे ये बताइए। डायग्राम का तो काम हो गया हमारा। हमको चाहिए t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो मैं एक काम करता हूं, t को लिख लेता हूं mg बाय cos थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए हमें cos थीटा की। देखिए भाई, ओके, ये रहा हमारा जो डायग्राम था। ये भाई सर हमने थीटा माना था, ये हमारी वैल्यू l थी, ये रेडियस r थी। तो सर हमें cos थीटा बताइए कितना आएगा। भाई cos थीटा के लिए हमें चाहिए होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये वाला हमारा हो गया, ये आएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। भाई पाइथागोरस लगाइए सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, अंडर रूट करा, ये चीज हमारे पास आ गई। तो cos थीटा कितना आएगा बताइए। cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेनियस विच इज l। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो टेंशन हमारे पास आने वाली है mg बाय अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू में ऊपर चला जाएगा l। तो ये हमारे पास आ गया है mgl अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यदि आप v भी निकालना चाहते हो तो वहां से tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। इन्होंने हालांकि उसके लिए टेंशन के लिए तो यही आया है, वेलोसिटी के लिए इन्होंने ये चीज निकाल रही है। tan थीटा की वैल्यू इन्होंने निकाल ली है। यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा भाई, tan थीटा की वैल्यू जो आएगी विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो r अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर करके निकाल सकते हो। ये तो एक मैथमेटिकली यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जहां पर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे ऑप्शन में ही l और r के टर्म्स में है, तो भाई ये ठीक रहेगा। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलने वाला है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज हो जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।